दोस्तों जब भी हम हमारे किचन की कैबिनेटरी डिजाइन करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास 4 से 5 से बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है अंडरहेड कैबिनेट्स, दूसरा होता है अपर हेड कैबिनेट्स, तीसरा होता है टॉल यूनिट। टॉल यूनिट के अंदर भी 2 टाइप्स आपको देखने को मिल जाती है, अप्लायंसेस टॉल यूनिट और पेंट्री यूनिट। ठीक है, आगे हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले। साथ ही साथ लॉफ्ट यूनिट भी हम दे सकते हैं हमारे किचन में, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। करते हैं अपर हेड कैबिनेट्स में आप कौन कौन से टाइप के कैबिनेट्स के डिजाइन आइडियाज के साथ जा सकते हो। तो अपर हेड कैबिनेट्स जो होता है सबसे पहले 30 इंची तक का तो आपका काउंटर टॉप आ जाता है और 2 फीट का यानी 24 इंची का आपका बैक स्प्लैश के टाइल लग जाते हैं। और जैसे ही 24 इंची आपके बैक स्प्लैश के टाइल खत्म होते हैं वहां पर आपका जो अपर हेड कैबिनेट है वो वहां से अपर हेड कैबिनेट स्टार्ट हो जाते हैं। और अपर हेड कैबिनेट की जो डेप्थ होती है वो आपके काउंटर टॉप की 50% होना चाहिए। जैसे कि आपका काउंटर टॉप 24 इंची का होता है और वहीं आपका जो अपर हेड कैबिनेट है वो उसका आधा होना चाहिए, यानी 12 इंची की आपको अपर हेड कैबिनेट की डेप्थ देना ही चाहिए। उससे ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा आप 15 इंची तक जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं देना है, वरना आपका सिर टकराने में प्रॉब्लम आएगी। और जब भी आप ओपनेबल शटर जब खोलेंगे तो वो आप इजी टू वर्क और फंक्शनैलिटी वाइज सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसकी जो डायमेंशन है वो आपको 12 से 15 इंच की ही आपको देना है। साथ ही साथ जो अपर हेड कैबिनेट की साइज होती है, नॉर्मली जो हम प्लान करते हैं कि जो हमारी डोर की साइज है उसे हम हमारे अपर हेड कैबिनेट की हाइट से मैच करते हैं। तो सबसे पहला तो आप ये कर सकते हैं। और आपकी जो अपर हेड कैबिनेट की जो हाइट होती है वो नॉर्मली आप 3 फीट तो आपको मिनिमम देना ही देना चाहिए। उससे कम जो अपर हेड कैबिनेट से वो विजिबली देखने में और एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहला टाइप हो गया ओपनेबल शटर कैबिनेट, जो कि हमने अंडर हेड कैबिनेट्स में भी यूज करा है। डेफिनेटली आपको ओपनेबल शटर कैबिनेट देना ही देना चाहिए। 1 से 2 यूनिट आपको ओपनेबल शटर कैबिनेट की देनी चाहिए, जिसमें आप अपने डेली टू यूज इजी टू यूज आइटम्स को आप इजीली आप एक्सेस कर पाओगे। दूसरा टाइप की जो हमारा कैबिनेट होता है वो होता है ओपन कैबिनेट, यानी विदाउट शटर। ओपन कैबिनेट भी आपको डेफिनेटली प्लान करने चाहिए, जिसमें आप डे टू डे डेली आइटम और उस आइटम को रख सकते हैं जिसको आपको फास्ट यूज करना ही करना है। जैसे कि ग्लास हो गया, हमारे मग्स हो गए, यूज करा रखा, यूज करा और रख दिया। थर्ड टाइप का जो कैबिनेट है जो आप अपर हेड कैबिनेट में प्लान कर सकते हैं वो है लिफ्ट अप यूनिट्स। अब लिफ्ट अप यूनिट्स काफी ट्रेंडी चल रही है और आपके जो किचन है मॉड्यूलर किचन को लग्जरी बनाने में काफी हेल्प करती है। अब लिफ्ट अप यूनिट्स में काफी सारे हार्डवेयर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक यूनिट हो गया, आपका बाईफोल्ड यूनिट हो गया और डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर आप इसमें यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ग्लास के अपलिफ्टर्स यूनिट के साथ जाओगे तो काफी अच्छा लगेगा। नॉर्मली जो आपका जो प्रेप एरिया होता है, प्रिपरेशन एरिया होता है, उसके जस्ट अबो आपको हाइड्रोलिक यूनिट या फिर लिफ्ट अप यूनिट्स आपको देना ही देना चाहिए। नेक्स्ट हो गया ग्लास कैबिनेट्स इन अपर हेड कैबिनेट्स। अपर हेड कैबिनेट्स में हम ग्लास के कैबिनेट से प्लान कर और उसके अंदर एक स्पॉट लाइट लगाकर या फिर प्रोफाइल लाइट लगाकर अपने अपर हेड कैबिनेट्स को काफी लग्जरी बना सकते हैं। ग्लास भी आप डिफरेंट टाइप के यूज कर सकते हैं। आपका टिंडेड ग्लास हो गया, कलरफुल ग्लास हो गया, लेकर्ड ग्लास हो गया, फ्लूटेड ग्लास हो गया, या फिर आप प्लेन ग्लास का भी आप यूज कर सकते हैं, जो काफी एस्थेटिकली वाइज काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट हो गया स्लाइडर कैबिनेट। आप अपने अपर हेड कैबिनेट में स्लाइडर यूनिट का भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें एक तरफ तो आपका स्लाइडर का कैबिनेट होगा और दूसरी तरफ आपका ओपनेबल शटर होगा, कुछ इस टाइप का। और अगर आप आरओ यूनिट भी अपने अपर हेड कैबिनेट में प्लान कर रहे हो तो वहां पर आपको स्लाइडर यूनिट देना चाहिए, काफी अच्छा लगता है। जब भी आप आरओ यूज करोगे तो स्लाइडर आपको वहां से स्लाइड कर देना है, और जब आप आरओ यूज नहीं कर रहे हो तो आपको ओपनेबल शटर की तरफ वहां पर आपको स्लाइड कर देना है। नेक्स्ट टाइप का जो कैबिनेट हो गया है वो हो गया है लॉफ्ट यूनिट। अब काफी लोग तो इसका मतलब भी नहीं जानते, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लॉफ्ट यूनिट होता है, जैसे आपका अपर हेड कैबिनेट से लेकर जो सीलिंग से टच वाले जो कैबिनेट होते हैं वो होते हैं लॉफ्ट यूनिट के कैबिनेट। जनरली लॉफ्ट यूनिट हम तब बनाते हैं जब हमारा छोटा किचन होता है, जहां पर हमारा स्टोरेज करने की जगह पर्याप्त नहीं होती है, तो हम हमारे अपर हेड कैबिनेट के ऊपर भी हम लॉफ्ट यूनिट बना देते हैं फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज पर्पस के लिए। और जनरली हम यहाँ पर वो स्टोर करते हैं जो हम डे टू डे डेली यूज में किचन में यूज नहीं करते हैं। और जनरली हम ज्यादातर लॉफ्ट यूनिट में हम ओपनेबल शटर को ही प्लान करते हैं, क्योंकि ओपनेबल शटर ही आपने लॉफ्ट यूनिट में देखा होगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक
गलती नहीं करनी है कि हम क्या करते हैं कि लो फ्लूइड को हम अपर हेड कैबिनेट से बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अपर हेड कैबिनेट की जो डेप्थ है होती है वो 12 इंची की होती है और हम हमारे लो फ्लूइड को 18 इंची तक बाहर निकालते हैं, जो देखने में काफी बेकार लगता है। और अगर हमारा स्मॉल किचन है और हमने लो फ्लूइड को बाहर निकाल दिया है तो देखने में काफी ज्यादा बेकार लगता है और हमारा जो स्मॉल किचन है वो बल्कि लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर फ्री स्पेस तो है ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि सांस ही नहीं आ रही है ना, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा लगता है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप लो फ्लूइड प्लान भी कर रहे हो तो सेम आपको अपर हेड कैबिनेट की डेप्थ आपको देना है। अपर हेड कैबिनेट की डेप्थ 12 इंची है तो आपको लो फ्लूइड का जो डेप्थ है वो भी 12 इंची का ही आपको देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लो फ्लूइड प्लान कर रहे हो और फॉल सीलिंग भी आपने अपने किचन में करवा रखी है तो इसके जो शटर्स है वो आपके फॉल सीलिंग में टच नहीं होना चाहिए। वो शटर्स परफेक्टली तरीके से खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे वो आपको प्लान कर लेना है। तो जनरली क्या होता है कि हम हमारे फॉल सीलिंग का काम पहले कर देते हैं और लो फ्लूइड का काम बाद में करते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप लो फ्लूइड के कैबिनेट खोलो तो आपकी जो सीलिंग है वो उससे टकराए नहीं। एक और टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर आप लो फ्लूइड के साथ जा रहे हो तो कॉस्ट कटिंग के लिए आपको जो लो फ्लूइड का बेस है वो आपको अलग से प्रोवाइड नहीं करना है। जो आपका अपर हेड कैबिनेट का टॉप है वही आपका लो फ्लूइड का बेस एज अ बेस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट टाइप का जो कैबिनेट है जो आप अपने किचन में दे सकते हैं वो है टॉल यूनिट। अब टॉल यूनिट दो टाइप की होती है, एक तो पेंट्री यूनिट और दूसरा हो गया अप्लायंसेस टॉल यूनिट। पेंट्री यूनिट तो बहुत ही कॉमन हो गई है, वो आपको अपने किचन में देना ही देना चाहिए। नॉर्मली जो हमारे स्नैक्स हो गया, अलग अलग आइटम्स के स्टोर करने के लिए हम हमारे टॉल यूनिट को दे सकते हैं। अब टॉल यूनिट का जो है वो 3 टाइप से टॉल यूनिट मिलकर बनती है, यानी 3 चीजों से टॉल यूनिट मिलकर बनती है। एक तो टॉल यूनिट का जो अंदर का जो हार्डवेयर होता है जिसे हम ड्रॉवर्स यूज करते हैं वो एक अलग आता है, वो अलग अलग कंपनी का आप ले सकते हो। दूसरा जो टॉल यूनिट का जो कैबिनेट यानी जो पेंट यूनिट का अंदर का जो स्ट्रक्चर का कैबिनेट होता है दूसरा वो हो गया। और तीसरा हमारा शटर हो गया जो हम बाहर से यूज करने वाले। ठीक है, तो 3 चीजों से मिलकर हमारा पेंट्री यूनिट बनाया जाता है। पेंट्री यूनिट को जो आपको हाइट देनी चाहिए वो 7 फीट की स्टैंडर्ड हाइट होती है। जनरली हमारे जो अपर हेड कैबिनेट की जो हाइट होती है उसे हम हमारे पेंट्री यूनिट से मैच करते हैं। साथ ही साथ इसकी जो डेप्थ होती है वो सेम एज हमारी काउंटर टॉप की डेप्थ के बराबर ही होती है, यानी 24 इंची की इसकी डेप्थ होती है। और इसकी जो साइज होती है पेंट्री यूनिट की जो साइज होती है वो 2 फीट से 3 फीट की भी हम पेंट्री यूनिट बना सकते हैं। तो इसके अंदर के जो ड्रॉवर है या तो आप अपना पेंट्री यूनिट का जो कंपनी का जो हार्डवेयर आता है वो ले लीजिए या फिर आप ग्लास के भी ड्रॉवर्स इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के काफी ट्रेंडी चल रहे हैं और नई जो कंपनी है वो ग्लास के ही ड्रॉवर्स पेंट्री यूनिट में लादी जा रही है जो काफी अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कॉस्ट कटिंग करना है, आपका बजट उतना नहीं है क्योंकि जो हार्डवेयर है वो 50,000 60 हजार के भी हमारे पेंट्री यूनिट के हार्डवेयर आ जाते हैं, तो आप पेंट्री यूनिट के अंदर जो बने बनाए हार्डवेयर है उनके साथ ना जाकर आप अपने जो वुडन के ड्रॉवर्स है वो भी वहां पर इंस्टॉल कर काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। दूसरे टाइप की टॉल यूनिट होती है अप्लायंसेस टॉल यूनिट। ये हमारे अप्लायंसेस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, हीटर हो गया, जूसर हो गया, कन्वेक्शन हो गया या फिर ओटीजी हो गया, वो आप इस अप्लायंसेस टॉल यूनिट में स्टोर कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। उन सभी के लिए आपको पहले से ही अलग से इसका सेक्शन देना होता है। तो आप अप्लायंसेस टॉल यूनिट होती है उसमें हम ऊपर एक लॉफ्ट यूनिट की तरह हम प्लान कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अप्लायंसेस टॉल यूनिट को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूं तो ये 3 सेक्शन में होता है अप्लायंसेस टॉल यूनिट। बीच में तो आपका अप्लायंस का यूनिट आ गया है, ऊपर आगे आपका लॉफ्ट यूनिट आ जाता है और नीचे आपके ड्रॉवर सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें तो आप 2 ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। तो ड्रॉवर्स भी आप वहां पर दे सकते हो, 2 से 3 ड्रॉवर्स आप वहां पर दे सकते हो, और दूसरा वीकर बास्केट भी आप वहां पर प्लान कर सकते हो, जिसमें आप अपने जो पोटैटो हो गया, प्याज हो गया, वहां पर आप इजीली स्टोर कर सकते हो। और काफी ट्रेंडी चल रहा है वीकर बास्केट का यूज करना, तो आप जस्ट बिलो द अप्लायंसेस टॉल यूनिट के नीचे आप वहां पर वीकर बास्केट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का कैबिनेटरी आइडिया हो गया हमारा रोलिंग शटर। रोलिंग शटर भी काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट कैबिनेटरी यूनिट होता है हमारे किचन के। जनरली हमारा जो रोलिंग शटर होता है हम हमारे काउंटर टॉप पर या फिर काउंटर टॉप के पास हम इसे जनरली प्लान करते हैं। इसकी जो डेप्थ होती है वो 15 से 16 इंची की इसकी डेप्थ होती है और इसकी जो साइज होती है वो 24 इंची तक की इसकी साइज आप प्लान कर सकते हैं। और इसकी जो हाइट होती है वो अलग अलग कंपनी अलग अलग हाइट की इसको बनाता है।
4 फीट का या फिर 4.5 फीट की भी इसकी हाइट अलग अलग कंपनी बनाती है। रेडीमेड मॉड्यूल्स आ जाते हैं या फिर आप अपने ऑन साइट कारपेंटर से भी इसको शटर को यूनिट को बना सकते हैं। अब इसकी जो शटर होती है यानी रोलिंग शटर होती है वो अलग अलग मटेरियल से भी मिलती है, जैसे कि अपना पीवीसी की रोलिंग शटर्स होगी, अपना ग्लास का रोलिंग शटर भी आपको मिल जाता है। कुछ इस टाइप का काफी ट्रेंडी चल रहा है। टिंटेड ग्लास का जा सकते हैं आप, फ्रोस्टेड ग्लास के साथ भी आप इसके अंदर आप जा सकते हैं। तो रोलिंग शटर भी एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है आपके काउंटर टॉप कैबिनेटरी के लिए। अब नेक्स्ट टाइप का जो कैबिनेट है जो आप अपने बैक स्प्लैश वाली वॉल पर यूज कर सकते हैं, ओपन स्पाइस शेल्फ यूनिट, जो जिसमें आप अपने जो स्पाइसेस है, स्पाइसेस के डिब्बे हैं या फिर मग्स है, ग्लास है, उसे स्टोर करने के लिए इसे यूज करते हैं। काफी छोटा होता है, इसकी जो साइज होती है वो डिपेंड करती है कि आप कितना बड़ा स्पाइस शेल्फ आप लगा रहे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करना है। 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट या फिर पूरे ही आपके बैक स्प्लैश वॉल पर आप इसे प्लान करना जा सकते हैं या फिर कर भी सकते हैं। इसकी जो हाइट होती है वो 5 से 6 इंची होती है और इसकी जो डेप्थ होती है वो भी 5 से 6 इंची होती है। नेक्स्ट टाइप का जो यूनिट है वो है पुल डाउन यूनिट। पुल डाउन यूनिट भी काफी ज्यादा ट्रेंडी चल रहा है मार्केट में, और अगर आपकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, आप अपर हेड कैबिनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हो या फिर आप ऊपर लॉफ्ट यूनिट को एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो वहां पर आप पुल डाउन यूनिट के साथ भी जा सकते हो, जिसका जो हार्डवेयर है काफी एक्सपेंसिव आता है। सबसे पहले पुल डाउन यूनिट को देख लो, कुछ ऐसा होता है। इजीली आप उसे पुल कर नीचे कर सकते हो। सामान निकाला, सामान को यूज करा, फिर सामान को रख दिया, फिर आप उसे पुल आउट कर सकते हो, पुल बैक कर सकते हो। तो आप अपने किचन को इससे यूज कर काफी लग्जरी करते हो। इसका जो हार्डवेयर है वो 10,000 से लेके 50,000 60 हजार का भी हार्डवेयर आपको इस यूनिट में देखने को मिल जाता है। और मेरा मानना जनरली ये नहीं है कि आपके जो हार्डवेयर है सिर्फ इन यूनिट्स में हाइड्रोलिक हो गया, बाइफोल्ट हो गया, पुल डाउन हो गया, बुल पैक यूनिट्स हो गया, इन सभी में 50,000 60 हजार इन्वेस्ट करना मेरे को तो वर्थ इट नहीं लगता। अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बजट का कोई इशू नहीं है, तो आप डेफिनेटली इन सभी लग्जरी और फैंसी यूनिट्स के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट टाइप का कैबिनेट हो गया रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाला कैबिनेट। जनरली हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर वाला किसी केस में उसके ऊपर की जगह वेस्टेज चली जाती है, खाली होती है, तो उसके ऊपर भी हम कैबिनेट प्लान करते हैं। और वहां पर आपको हमेशा हाइड्रोलिक कैबिनेट के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि आप हाइड्रोलिक को जस्ट अब करो, सामान निकाला और हाइड्रोलिक नीचे करा, वहां पर हाइड्रोलिक यूनिट काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइप का आप यूज कर सकते हो स्नैक यूनिट ऑर्गेनाइजर्स। अगर आपने पेंट्री यूनिट अपने किचन में प्लान नहीं कर रहे हो तो उसके रिप्लेसमेंट में आप स्नैक यूनिट ऑर्गेनाइजर्स के साथ भी आप जा सकते हो, जिसमें आप डिफरेंट तरीके के अपने चिप्स के पैकेट, जो पन्नियों के पैकेट्स ऑफ कुरकुरे के पैकेट्स, ये सारे सामान आप उसमें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो आप अंडर हेड कैबिनेट्स में इसका अलग सेक्शन आप बनाओगे। साथ ही साथ इन सारे कैबिनेट्स के अंदर आप डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनाइजर्स आप यूज कर सकते हैं। सिंक के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। आप अपने ड्रॉवर सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनाइजर्स यूज कर सकते हैं, जो आपके जो स्टोरेज है उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प होते हैं। बाय द वे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कहां पर किस ऑर्गेनाइजर को यूज कर सकते हैं, अलग अलग कैबिनेट्स के लिए कौन से मटेरियल के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कौन से ब्रांड्स होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप अपने किचन की कैबिनेटरी प्लान कर रहे हो तो इतने टाइप के डिजाइन से आप अपने कैबिनेट्स को प्लान कर सकते हैं अपने किचन को लग्जरी लुक देने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्प करी है या नहीं करी है, किस चीज में हेल्प करी है, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। या फिर कुछ कैबिनेटरी के डिजाइन में इसमें मिस कर गया हूं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाय द वे अगर आप अपने किचन का काम चल रहा है या फिर आप अपने किचन की डिजाइन कर रहे हो तो आप मेरा जो बना बनाया कोर्स है उसे भी ले सकते हो, उसमें भी रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें 5 से 6 घंटे का कंटेंट देखकर आप किसी प्रकार की किचन में मिस्टेक नहीं करोगे। और उसका कोर्स का जो प्राइस है वो काफी कम लगेगा आपको, और लॉन्ग टर्म में आपका जो किचन का जो मनी है वो काफी ज्यादा सेव कर लेगा। मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।